गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम विजन आई से करंट अफेयर की मैगजीन जो कि दिसंबर 2020 की उससे कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए सोशल इश्यूज का पार्ट 3 लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। ये जो पार्ट 3 है ये इस सोशल इश्यूज के टॉपिक का लास्ट पार्ट है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। इसके अंदर एक ही टॉपिक है जो कहता है मैल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन। काफी बड़ी बात है, इसलिए न्यूज में भी है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिलीज करा है एक डेटा फैक्ट शीट जो कि 22 स्टेट्स और साथ में यूनियन टेरिटरीज के लिए है। और ये किस पे बेस है? ये जो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है उसके फेज 1 की फाइंडिंग्स पे बेस है कि इसने फेज 1 में क्या पता लगाया, समझते हैं। अब देखिए इसने क्या फाइंड करा, की फाइंडिंग्स की बात करें अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की, तो देखिए कई सारे कंसर्न ट्रेंड देखने को मिले हैं इन 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। इस NFSS हम बोलेंगे यहाँ पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है, अब हम NFSHS बोलेंगे। इसके 5 में अगर आप कंपेयर करो, अगर हम 4 वाले से इसको कंपेयर करें, इसके पहला वाला जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था उसके कंपैरिजन में जो ये हुआ था, 4 वाला कब हुआ था? 2015-16 में। 2015-16 कंपैरिजन में इस बार बहुत दिक्कतें देखने को मिली हैं, जैसे कि एनीमिया मतलब खून की कमी बच्चों में देखने को मिली है और ये 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में बढ़ गई है। साथ में बहुत ही अक्यूट मैल न्यूट्रिशन इंक्रीज हुआ है 16 स्टेट्स और यूटीज में अक्यूट मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम देखने को मिली है, मतलब यहाँ पे जो है वो कुपोषण बढ़ा है। साथ में परसेंटेज जो बच्चों का है जो 5 साल के अंदर हैं, जो अंडर वेट हैं, ये भी हमें बढ़ा देखने को मिला है कुछ 16 स्टेट्स और यूटीज में। साथ में चाइल्डहुड स्टंटिंग का मतलब बच्चों क्या होता है कि लो हाइट होती है फॉर एज, जितनी उम्र है, मान ली 10 साल उम्र है और जो हाइट होनी चाहिए उससे कम हाइट है, तो ये भी स्टंटिंग भी देखने को मिली है, बढ़ गई है 13, मतलब 22 में से 13 स्टेट्स में जो है वो ये बढ़ी है। साथ में कोई दूसरे इंडिकेटर्स जैसे कि अडल्ट मैल न्यूट्रिशन जिसे मेजर करा गया है उन लोगों के द्वारा जिनका बॉडी मास इंडेक्स लेस देन 18.5 kg प्लस है कई सारी स्टेट्स वगैरह में। उसके साथ कई सारी स्टेट्स और यूटीज ने इंक्रीज देखने को मिला है ओवरवेट में भी, मोटापे में काफी ज्यादा वेट देखने को मिला है जो बच्चों और अडल्ट्स में देखने को मिला है। अच्छा, कुछ इंप्रूवमेंट भी देखने को मिले हैं, सब कुछ बुराई नहीं है, कुछ इंप्रूवमेंट भी देखने को मिले हैं मैल न्यूट्रिशन के डिटरमिनेंट्स में, जैसे कि सैनिटेशन, सफाई वफाई ज़्यादा है, अच्छे कुकिंग फ्यूल मतलब क्लीन कुकिंग फ्यूल्स का यूज़ करा गया है, मतलब इसे कोल वगैरह का यूज़ नहीं करा गया। वुमेन का स्टेटस, औरतों का स्टेटस भी थोड़ा अच्छा हुआ। एग्जाम्पल बताते हैं कि जो झगड़े होते हैं मियाँ बीवी में, इसमें थोड़ी कमी देखने को मिली है। ग्रेटर एक्सेस ऑफ वुमेन टू बैंक अकाउंट, अब औरतें जो हैं वो बैंक अकाउंट्स का एक्सेस ज़्यादा पा रही हैं। अब ये सब तो ठीक है, कुछ बच्चों को मैल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण का मतलब नहीं पता होगा, आइए समझाते हैं। देखिए मैल न्यूट्रिशन ऐसा टर्म है जो आप कह सकते हो कोई कमी है हमारे अंदर, मतलब एक्स या फिर कमी है या तो एक्सेस है और या तो इम्बैलेंस है, मतलब बैलेंस नहीं है किसी के इनटेक में, जो खाना खा रहा है वो या एनर्जी ले रहा है, न्यूट्रिएंट ले रहा है, या तो वो ज़्यादा ले रहा है या तो वो कम ले रहा है, और या तो वो मतलब इम्बैलेंस है, चीज़ें सही नहीं है। ठीक है, या आप किस किस वजह से हो सकता है, या तो आप जो है कम खा रहे हो और या तो आप कैलोरी से ज़्यादा खा ले रहे हो। ठीक है, तो जो मैल न्यूट्रिशन का टर्म है इसमें यहाँ पे 2 ब्रॉड ग्रुप्स को कवर किया जाता है। पहला है आपका अंडर न्यूट्रिशन और दूसरा है आपका ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन कम मिल रहा है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे स्टंटिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। स्टंटिंग मैंने आपको बताई कि उम्र के हिसाब से हाइट जब कम होती है, या वेस्टिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कि वेट कम होता है हाइट के हिसाब से, मानी जो भी हाइट है उसके हिसाब से जो वेट होना चाहिए वो नहीं होता, या तो अंडर वेट होते हैं। अंडर वेट मतलब कि उम्र के हिसाब से जो वेट होना चाहिए वो नहीं होता है, या तो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज या इनसफिशिएंसीज होती हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट विटामिन की या मिनरल्स की जरूरत होती है वो शरीर के अंदर नहीं होते। तो ये सारी की सारी जितनी बातें मैंने आपको बताई बच्चों, ये सारा अंडर न्यूट्रिशन के अंदर आता है। और दूसरा जो है वो है ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन मतलब ओवर वेट है, जितना नहीं होना चाहिए, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, या मोटापा है, या डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे कि हार्ट डिजीज आ गया, आपको स्ट्रोक पड़ गया, या डायबिटीज या कैंसर हो गया, समझ रहे हैं, तो ये ओवर न्यूट्रिशन की वजह से होता है। अब बात आती है कि आखिरकार अगर आप इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हो तो इससे क्या दिक्कतें आएंगी बच्चों में। तो सबसे पहली दिक्कत तो आएगी इंटरजेनरेशनल इफेक्ट। होगा क्या कि आज आप बच्चा जो है वो अगर उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन की कमी है तो ये उसकी ये मदर से आई होगी,
ठीक है, मदर से बच्चे में आई और हो सकता है कि फ्यूचर जनरेशन जो उस बच्चे की है उनमें भी यही कमी पहुंचे, तो ये एक वजह है। दूसरा क्या हो सकता है कि डिजीजेस बहुत ज्यादा आ सकते हैं, जैसे कि डायरिया फैलेगा, मीजल्स जल्दी हो जाएगा, मलेरिया, निमोनिया, ये सब अगर आपकी न्यूट्रिशन की कमी है तो आपको जल्दी पकड़ेगा। उसके बाद डेवलपमेंटल डिले। अब मान लीजिए बहुत बुरी तरह से माल न्यूट्रिशन है समाज के अंदर, तो इससे क्या होगा कि जो यंग बच्चे हैं फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट उनका सही से नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं? इससे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी कम होगी एकेडमिक परफॉर्मेंस में इन बच्चों की। साथ में लो प्रोडक्टिविटी लेटर इन लाइफ। अब एक वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट के हिसाब से जो चाइल्डहुड स्टंटिंग होती है, स्टंटिंग मैंने बता दी कि एज के हिसाब से जब हाइट उतनी नहीं होती, ठीक है, तो जब चाइल्डहुड स्टंटिंग होती है इसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइट का लॉस हो सकता है अडल्ट में 1% से, 1% से अडल्ट हाइट में कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से आगे आने वाले भी क्या रिडक्शन हो सकता है इंडिविजुअल इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में 1.4% से। हाइट तो मैटर करती है, छोटे छोटे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे ज्यादा। उसके बाद पुअर मेटर्निटी हेल्थ। अब देखिए अंडर न्यूट्रिशन की वजह से क्या होता है, जो माएँ होती हैं उनको प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, डेथ भी हो जाती है बहुत बार, हेमरेज हो जाता है, ऑब्स्टेट्रिक लेबर पेन होता है, बहुत दिक्कतें होती हैं। और आखिरी में बैरियर टू सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए अगर बहुत ही बड़े लेवल पे चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन है तो इससे ये क्या होता है, कंट्री का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं अच्छा होगा, गरीबी कैसे हटेगी। अब बात आती है यहाँ पे कि क्या वजह है जो इतना ज्यादा न्यूट्रिशन बढ़ रहा है हमारे यहाँ। तो पहला, रिड्यूस हाउस होल्ड इनकम्स। कुछ सालों में देखने को मिला है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इस वजह भाई कम हुई है, और इसी वजह से क्या है, जब पैसा ही नहीं है घर के अंदर तो गांव वगैरह के लोग क्या करते हैं कि भाई थोड़ा खा लो, जैसा खा रहे हो वैसा खा लो, तो न्यूट्रिशन फूड में वो इतना पैसा नहीं इन्वेस्ट करते। दूसरा है अंडर फंडिंग। एग्जाम्पल बताते हैं, पार्लियामेंट्री क्वेश्चन एक किया गया था 2019 के दिसंबर में। उसके रिस्पांस में जो मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उन्होंने डेटा प्रेजेंट किया था जो दिखाता है सिर्फ 32.5 जो परसेंट जो पैसा है जो पोषण अभियान के लिए रिलीज हुआ था 2017-18 में, वही सिर्फ रिलीज हुआ, वही सिर्फ यूटिलाइज हुआ है। मतलब अगर 100% पैसा रिलीज हुआ था तो उसमें से 32.5% ही जो है वही पैसा यहाँ पे यूज करा गया है पोषण अभियान के लिए। समझ रहे हैं? तो खाना कैसे मिलेगा। उसके बाद बहुत बड़ा कारण ये पैंडेमिक और लॉकडाउन के द्वारा हुआ हुआ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है। आप जानते हैं इतनी जॉब चली गई, इतने बड़े लेवल पे इनसिक्योरिटी आई कि फूड कंजम्पशन कम हो गया, गरीब लोग और गरीब हो गए, लॉकडाउन के पीरियड में बड़ी ही आफत आ गई। उसके बाद पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स। देखिए आंगनवाड़ी सेंटर्स को एस्टैब्लिश करा गया था अंडर ICDS, ताकि यहाँ पे कम से कम जो हेल्थ केयर, एजुकेशन और सर्विस है पूरे कंट्री में आंगनवाड़ी दे सके। और कई सारे जो वर्कर्स हैं वो अच्छा रोल इसके अंदर नहीं निभा पाए माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को कम करने के फील्ड में। क्यों? क्योंकि उनको अच्छे से वेजेस नहीं दिए जाते थे, उनकी ट्रेनिंग बढ़िया नहीं थी, तो वो काम ही नहीं कर पाए इस फील्ड में। और आखिरी में क्या हुआ, कुछ दूसरे फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि सेफ वाटर का एक्सेस बड़ा ही कम है, सैनिटेशन नहीं है, हाइजीन की कमी है, इग्नोरेंस, लैक ऑफ एजुकेशन, साथ में सोशल और कल्चरल फैक्टर जैसे कि चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड बैरियर, कास्ट बैरियर्स वगैरह, ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं। अब देखिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं इस न्यूट्रिशन वेलबींग मतलब न्यूट्रिशन को अच्छा करने के लिए। कई सारे मिशन है, जैसे कि पहला मिशन है पोषण अभियान या फिर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, आपने बड़ा सुना होगा इसके बारे में। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप प्रोग्राम है ताकि हम न्यूट्रिशनल आउटकम बच्चों में यहाँ पे बढ़ा सकें, प्रेग्नेंट औरतों में, साथ में लैक्टेटिंग मदर्स में। इसके अंदर अनीमिया मुक्त भारत, मतलब खून की कमी जो होती है ना उसको अनीमिया बोलते हैं, तो एनीमिया मुक्त भारत की स्ट्रेटजी को लॉन्च 2018 में किया गया था, ताकि इसमें जो आयरन है और फोलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन है उसे लोगों में बढ़ाएं। साथ में एनीमिया रिलेटेड केयर जो है और अच्छे से करें, ट्रीटमेंट करें 6 टारगेट ग्रुप्स में, जिसमें आपका प्रेग्नेंट औरतें आएंगी, लैक्टेटिंग मदर्स आएंगी, बच्चे आएंगे और भी कुछ आएंगे। दूसरा इन्होंने शुरू किया था ICDS, जिसका अब हमने पहले नाम लिया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इसका एम था कि न्यूट्रिशनल और हेल्थ स्टेटस को बच्चों के जो आपका एज ग्रुप है 0 से लेकर 6 साल तक के लिए उसमें इम्प्रूव करें। और यहाँ पे जो मोर्टेलिटी हो जाती है या मोबिलिटी होती है, माल न्यूट्रिशन होता है स्कूल ड्रॉप आउट का, या जो या स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं, तो ये सारा कुछ सारा कम हो सके ना, मरे वरे ना, माल न्यूट्रिशन ना हो, सारी दिक्कतें ना हो। अब मिड डे मील की स्कीम भी लेकर आई थी सरकार। स्कीम में ये था कि सारे स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं क्लास 8 से लेके क्लास 8वीं मतलब 8 तक के लिए सरकारी स्कूल में और या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में उनको खाना दिया जाएगा, मील्स दी जाएगी स्कूल्स के अंदर। और आखिरी में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आप जानते हो PDS कंट्रोल जो आपके घर के पास होगा,
इसमें कवरेज 75% पॉपुलेशन का है, करीब 50% तक की अर्बन पॉपुलेशन है जिसे हाईली सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स मिलता है, मतलब फूड ग्रेन्स ऐसा जिसमें सब्सिडी सरकार देती है, किसके टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। ठीक है, पैंडेमिक में भी काफी इसने मदद करी थी लॉकडाउन के टाइम पे। बात आती है वे फॉरवर्ड की, समझते हैं। तो आप क्या कर सकते हो इसके फील्ड में, समझिए। पहली चीज तो आप एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक ग्रोथ स्ट्रेटेजी रखो। देखो पैसा होता है इसके अंदर तो फिर लोग सब में इन्वेस्ट करते हैं, है ना। एजुकेशन हो, हेल्थ हो, फूड हो, सोशल सिक्योरिटी हो, सब कुछ बढ़ती है। साथ में आप अभी के जो इनिशिएटिव चल रहे हैं उन्हें मजबूत बनाइए। कैसे मजबूत बना सकते हैं आप? इंटरवेंशन करिए, देखिए ध्यान रखिए जैसे कि अच्छी क्वालिटी इन एग्स फ्रूट्स वगैरह की हो। आप देखिए कितना हमारे ग्रोथ हुई है, इसको मॉनिटर करिए। साथ में जो बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन है आपके इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के थ्रू, उसे आप अच्छे से करिए। स्कूल मील्स जो है ये और मजबूत बनाए जाए, इनको ज़्यादा रिसोर्सेज दिए जाएं। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? डेटा इनिशिएटिव का यहाँ पे ज़रूरत है। देखिए अभी का जो मॉडर्न डेटा इनिशिएटिव है ना, ये यहाँ पे आप मिलवाइए NFHS से, मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से, और नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो से, और साथ में नेशनल सैंपल सर्वे से, जो कलेक्ट करेंगे डेटा अच्छे से डिटेल्ड हाउस होल्ड लेवल कंजम्पशन कितना होता है कि एक में घर में खाने वाले कितने लोग हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं फूड आइटम के ऊपर, ये डेटा हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फूड फोर्टिफिकेशन, इसमें क्या है कि एक प्रपोज पॉलिसी यहाँ पे दी जाएगी कि एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स को डाला जाए, जैसे कि आयरन होता है, फॉलिक एसिड होता है, विटामिन होता है, आयोडीन होता है। इन सारी चीज़ों को बच्चों फूड के आइटम जैसे कि राइस, व्हीट फ्लोर, आपका मतलब गेहूं का आटा, उसके बाद सॉल्ट हो गया, नमक, एडिबल ऑयल, मिल्क, इन सब में डाला जाए और तब मार्केट में बेचा जाए। तो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पायलट स्कीम है फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, ये एक अच्छा कदम है इस फील्ड में। उसके बाद आप डाइटरी पैटर्न भी इम्प्रूव कर सकते हो। कैसे? आप प्रोडक्शन जो है और यहाँ पे पर कैपिटा एबिलिटी न्यूट्रिशनली रिच फूड की बढ़ाओ। ठीक है, प्रोडक्शन ही बढ़ाओ जिसमें ऐसे खाने का जिसमें न्यूट्रिशन होता है। और आखिरी में आप टारगेट अप्रोच कर सकते हो, मतलब जो सरकार की एजेंसीज है इंडिया के अंदर, उन्हें ज़रूरत है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव और कोऑर्डिनेटेड आपका मिलजुल के यहाँ पे अलग अलग सेक्टर मिलजुल के यहाँ पे ऐसा काम करे जिसमें ये है कि भाई जो भी हमें ज़रूरत है, जो भी चैलेंजेस से हमें लड़ना है, उसे हम पूरा कर सकें। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है ये पूरा पूरा टॉपिक। तो थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल Surfires, and if you want to follow me on any other social media platform, link is in the description box. Along with this, if you want to watch these videos on Facebook, like the page Surfires, and if you want to follow me on any join button, press करिए और perks भी enjoy कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।